अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ ढेरों ढेर मलाईदार आइसक्रीम तैयार करें। ना खोया, ना क्रीम, ना मावा, ना कस्टर्ड और ना ही कंडेंस्ड मिल्क। ना कोई खर्चा, ना कोई मेहनत, ना कोई झंझट और ना ही कोई फजूल खर्ची। डबल रोटी के स्लाइसेस के साथ हम बनाएंगे मज़ेदार मलाई कुल्फ़ी, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। इतनी गर्मी में लंबी लंबी कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे इसके कुकिंग प्रोसेस में और मज़ेदार ब्रेड मलाई कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी। बाज़ार से मिलने वाली कुल्फ़ियाँ और आइसक्रीम इतनी महंगी होती हैं कि आम बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज आपकी आसानी के लिए लेकर आई हूँ कम खर्च में ज़्यादा मिकदार में बनने वाली मलाई कुल्फ़ी, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो फिर चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध और दूध को मैं मलाई के साथ ही यहाँ पे बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि दूध पहले से मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था और जब इसके ऊपर मोटी सी मलाई आ गई तो फिर मैंने इसको मलाई समेत ही बॉयल कर लिया दोबारा से। इसको गर्म करेंगे और आँच यहाँ पर हम फुल कर देंगे, क्योंकि हमने इसको धीमी आँच पर नहीं पकाना। हमारा ये प्रोसीजर जो है, कुकिंग का जो प्रोसीजर है, 5 से 6 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में हम इसको धीमी आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे कि खुद हम पसीने पसीनी हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झटपट से ये तैयार हो जाएगी। फुल फ्लेम आपने रखना है और जैसे जैसे ये बॉयल होता चला जाएगा, गर्म हो रहा है, इसके ऊपर मलाई और ज़्यादा थिक होती चली जा रही है। इसकी वजह से हमें इसके अंदर ना कंडेंस मिल्क डालना पड़ेगा, ना कोई क्रीम, ना मावा, ना कस्टर्ड, कुछ भी नहीं। ये फुल फैट दूध हमने लिया है मलाई समेत और माशाल्लाह बड़ी ही हमारी मज़ेदार सी हमारी ब्रेड मलाई कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, यहाँ पर दूध हमारा बड़े अच्छे से बॉयल हो गया है। इस चम्मच हम चलाएंगे, इसको बाहर नहीं गिरने देना। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ज़्यादा चीज़ें हमने इसमें नहीं डालनी है, सिर्फ एक चीज़ हम ऐड करेंगे इसमें, जिससे हमारी मज़ेदार कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी। जब तक दूध पक रहा है, हम यहाँ पर ले लिए हैं जी हमने 3 ब्रेड के स्लाइसेस। 1 लीटर दूध में 3 स्लाइसेस ब्रेड के जाएंगे। इसको हमने हाथों से ही तोड़ लेना है और जितना हम इसको बारीक कर सकते हैं उतना करेंगे। ब्रेड क्रम्स इसके बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि मशीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको मशीन यूज़ क्यों नहीं की। हाथों से इसको हमने जितना बारीक हो सकता था किया। अब हम इसको उस पकते हुए दूध में शामिल कर देंगे। जैसे ही हम डबल रोटी का ये चूड़ा दूध में डालेंगे तो दूध जो है ना वो फ़ौरन थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फ्लेम आपने यहाँ पे बिल्कुल भी लो नहीं करना, हमने जल्दी से इस प्रोसीजर को ख़त्म करना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनें इतनी गर्मी में लंबी लंबी कुकिंग करें। बस अब डबल रोटी डालने के बाद 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और उसके बाद हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। किनारे भी साथ साथ साफ़ करते जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह किनारों पर भी मोटी मोटी सी मलाई आना शुरू हो गई है। जी जनाब, तो हमारी ये जो कुल्फ़ी है ये सिर्फ दूध और डबल रोटी के साथ तैयार होगी। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी मैंने इसमें तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी कम है वो ऐड की है और साथ इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ खोल के मैंने वो डाल दी हैं। अगर आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इलायचियाँ ही मैंने डाल दी हैं, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी और बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आएंगी। तो चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन इतना मीठा जो है ना वो बेस्ट है। ये बहुत परफेक्ट मीठा है। इससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो फिर वो मेरा नहीं हाल कि वो खाया जाएगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखिए चीनी डालने के बाद ये माशाल्लाह से मज़ीद गाढ़ा होना शुरू हो गया है और जब इसके अंदर बबल्स उठने लगें तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर मैंने डाला है जी नारियल का बुरादा 2 से 3 चम्मच, जिसको कोकोनट पाउडर भी कहते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिए। इससे बिल्कुल एक जो है ना बाज़ार की मलाई कुल्फ़ी का टेस्ट आएगा। अगर नहीं डालना चाहते, नहीं पसंद करते, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही इसके अंदर अब देखें आप बबल्स उठना शुरू हो गए हैं और छींटे भी पड़ने लग गए हैं, तो हमने यहाँ पर अब इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। बस इसको कुछ सेकंड्स तक हमने और पकाना है, क्योंकि ये थिक हो गया है। ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, क्योंकि इसने इसके बाद फ्रीज़ भी होना है। तो माशाल्लाह से देखिए किस तरह से जैसे खीर होती है ना, उस तरह से ये बन गया है। फ़ौरन हमने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये देखें इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और अब छींटे भी पड़ने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है चूल्हा बंद। अब इसको ठंडा करेंगे, चम्मच चलाएँगे इसमें थोड़ी देर, ताकि इसके अंदर जो स्टीम है वो बाहर निकले। जब इसकी स्टीम ख़त्म हो जाएगी फिर हम इसे किचन काउंटर पर ले जाएंगे और मज़ीद इसको ठंडा करेंगे। तो देखा आपने कि इतनी गर्मी में हमें इतनी लंबी लंबी कुकिंग नहीं करनी पड़ी। ज़्यादा से ज़्यादा
4 से 5 मिनट या 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है कुकिंग प्रोसेस में। और हमारा जो ये मटेरियल है आइसक्रीम का ये बिल्कुल तैयार हो गया है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, बस इसको ठंडा करना है हमने, इसकी स्टीम अच्छी तरह से निकालनी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर का जग ले लिया है जिसको ब्लेंडर भी कहते हैं। ये हर घर में मौजूद होता है। इसके अंदर ये जो दानेदार हमारे जो ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने मोटे मोटे हाथ से चूरा किया था उसको अब हमने जो है ना एक क्रीमी फॉर्म में लेके आना है। तो हम ठंडा करने के बाद इस सारे मिक्सचर को इस ग्राइंडर वाले जग में डालेंगे और इसको ग्राइंड करके इसकी एक फ़ाइन सी स्मूदी तैयार कर लेंगे ताकि ये जो इसका दाना है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से हम पैन को साफ़ करेंगे ताकि कोई भी हमारी माशाल्लाह से मज़ेदार कुल्फ़ी ज़ाया ना हो। बहुत ही ये आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसको अब हमने देखें यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। मैं यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि ये प्रोसीजर यानी ये कुल्फ़ी बनाने वाला जो काम है मैंने रात को स्टार्ट किया था, क्योंकि अब इसको 6 से 7 घंटे चाहिए इसको फ्रीज़ होने के लिए। तो बच्चे क्या करते हैं कि बार बार फ्रिज खोलते हैं, फ्रीज़र खोलते हैं, चेक करते हैं कि क्या आइसक्रीम बनी है कि नहीं बनी। तो जब बच्चे सो गए रात को फिर मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास कुछ बादाम हैं और साथ हमारे पास है जी कोकोनट पाउडर। इन दोनों को मिक्स कर लिया मैंने और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी डिस्पोजेबल कप। इनके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल दूँगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिए। इससे बिल्कुल आपका जो है ना वो बाज़ार जैसी हमारी खोए वाली आइसक्रीम बन के तैयार होगी। अब जो हमने ब्लेंड किया था मिक्सचर अपना आइसक्रीम वाला उसको इन कप्स के अंदर हम डाल देंगे। मैंने तकरीबन यहाँ पे आधे से थोड़ा ज़्यादा रखा है, फुल ऊपर तक मैंने नहीं भरा। तो 3/4 कप को मैंने फ़िल कर दिया है माशाल्लाह से। और इसको अब मैं आपको बता रही थी कि मैंने ये रात को प्रोसीजर स्टार्ट किया था जब बच्चे सो गए, ताकि बच्चे बार बार फ्रिज को खोल के चेक ना करें। उससे क्या होता है कि फिर इसका फ्रीजिंग वाला प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाता है। जब बार बार बच्चे फ्रीज़र खोलते हैं, चेक करते हैं, तो फिर वो जहाँ पे 4 से 5 घंटे लगने होते हैं वहाँ पे फिर 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो इसलिए आप भी अगर मुनासिब लगे तो रात को ये काम स्टार्ट कीजिएगा और जब सुबह बच्चे सो के उठेंगे, बल्कि उनके उठने से पहले ही हमारी ये आइसक्रीम कुल्फ़ी जो है वो तैयार हो गई होगी। अच्छा जी, कप्स में डालने के बाद इसको ऊपर से मैंने रैप कर दिया और एक रबर बैंड चढ़ा दिया। और ये मेरे पास कुछ प्यारी प्यारी सी कलरफुल सी आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये अब हम इसमें लगाएंगे। सेंटर में मैं नाइफ़ के साथ कट लगाया है पेपर के ऊपर और हम ये आइसक्रीम स्टिक्स इसमें डाल देंगे। इससे जो है ना वो हमारा माशाल्लाह से जब ये फ्रीज़ होगा तो ये आइसक्रीम स्टिक इसके अंदर फ्रीज़ हो चुकी होगी और बच्चे इसको बड़ी आसानी से होल्ड कर पाएंगे। अब मैं इसको सारी रात के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी और आराम से सो जाऊंगी। सुबह उठूंगी तो ये हमारी आइसक्रीम तैयार होगी। लेकिन अगर आप दिन में तैयार करना चाह रहे हैं तो फिर आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे इसको फ्रीज़ करने में। तो बेहतर है कि रात को ही बना कर रख दीजिए ताकि इंतज़ार ना करना पड़े और बच्चे भी बार बार डिस्टर्ब ना करें। तो चलिए अब इसको फ्रीज़र में रखते हैं होल नाइट के लिए। सुबह आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह जब ये तैयार हो चुकी होगी। तो ये देखिए पूरी तरह पैक है ताकि इसके ऊपर पानी ना गिरे, जो फ्रीज़र में कोई चीज़ जो है ना और पड़ी होती है वो इसके ऊपर ड्रॉप्स ना गिरे। तो अब मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रीज़र में सारी रात के लिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे सुबह जब ये तैयार हो जाएगी। तो वेलकम बैक व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। अगले दिन सारी रात गुजर चुकी माशाल्लाह बड़े आराम से और हमारी आइसक्रीम कुल्फ़ी जो है वो बड़ी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गई है। मैं अब आपको इसको अनरैप करके दिखाऊंगी और इसको निकालना भी बहुत आसान है। इसको आप हाथों से ऐसे हल्का हल्का सा मसलेंगे और बाद में इसको स्टिक से पकड़ के हल्का सा घुमाएंगे, बड़े आराम से ये बाहर निकल आएगी कुल्फ़ी मज़ेदार सी। सारी रात के लिए बच्चों ने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और बच्चों के उठने से पहले ही हमने इसको जो है ना वो निकाला और इसको मैंने शूट किया, आपको दिखाया। तकरीबन इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। रात को 11 बजे मैंने इसको रखा था और सुबह 9 बजे मैंने इसको निकाला। तो ये बड़ी ही अच्छी माशाल्लाह से मज़ेदार सी हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। सिर्फ़ और सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ और 3 ब्रेड के स्लाइसिस के साथ हमने ये ढेर सारी मज़ेदार सी बड़े बड़े से स्लाइसिस तैयार किए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसको और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।